अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम आपको बताते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों को कितने और कौन कौन से टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। एक आम पाकिस्तानी कितने टैक्स अदा करता है। इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, TDX, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इंडिकेटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, अबायना यानी जरी ज़मीन के लिए पानी टैक्स, उशर ज़ुकवात टैक्स, लोकल टैक्स, PTV अलाउंस, पार्किंग फीस, वाटर टैक्स, फ्लड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, TOT टैक्स, कंजीनेशन लेवी, कंपलसरी डिडक्शन, सुपर टैक्स, एजुकेशन फीस, SECP लेवी। ये कुल मिलाकर 37 टैक्सेस बनते हैं। पाकिस्तानी हंसी खुशी अदा करते हैं, रोते धोते करते हैं, बामरे मजबूरी या फिर उनसे ताकत के जोर पर वसूल किए जाते हैं। मुल्क का खर्चा वो लोग उठाते हैं जो अपना खर्चा उठाने की बेकाबिल नहीं रहे। पाकिस्तान में अमूमी तासर यही है कि मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम है। चंद रोज कबल कौम के नाम पे एक अहम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अमूमी तासर को तक़वियत बख्शते हुए आवाम को आगाह किया कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% अफराद टैक्स अदा करते हैं। इस बयान को सुनकर आम पाकिस्तानियों के जहनों में ये सवाल जरूर उठा होगा कि रोजाना की बुनियाद पर जो टैक्स वो पेट्रोल, बिजली, गैस, मोबाइल, कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत, अलगर्ज हर तरह की अशियाए ज़रूरत पे अदा करते हैं, वो किस खाते में जा रहा है। वो ये भी लाजमन सोच रहे होंगे कि लेवी टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी समेत दर्जनों टैक्स जिनसे इनका रोजाना वास्ता पड़ता है वो दर हकीकत क्या है। क्या ये वो टैक्स नहीं जिनका जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी अवाम पर लगाए जाने वाले टैक्सेस में से डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बताएंगे और फिर उससे अगली वीडियो में इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुताल्लिक अपने काहरीन को आगाह करेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की जानिब। पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस में आमदन पर लगने वाले टैक्स, सूबाई ज़री टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं। आमदनी टैक्स के हवाले से हुकूमत ने आवाम को सहूलत देने के लिए सालाना आमदनी के हिसाब से दर्जा बंदी कर रखी है, जिसमें सालाना 4 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद इस टैक्स से मुस्तस्ना हैं। 4 लाख से 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले अफराद महज 1000 टैक्स देने के पाबंद हैं, जबकि 8 लाख से 12 लाख सालाना आमदनी वाले अफराद 2000 रुपए आमदनी टैक्स और इससे ज्यादा कमाने वालों पर आमदनी के हिसाब से बितरतीब 15%, 20% और 25% तक टैक्स लागू किया जाता है। तनख्वाहदार तबके का टैक्स इनके इदारे जहां वो नौकरी कर रहे हैं खुद ही काट लेते हैं, जिन्हें टैक्स एड सर्विस कहा जाता है। कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदन 12 लाख तक है, इनके लिए टैक्स की शरह वही है जो तनख्वाहदार तबके के लिए है, जबकि 12 लाख से 24 लाख सालाना आमदनी वाले अफराद पर 5% टैक्स लागू होता है। ज्यादा से ज्यादा शरह 29% है, जो कि 50 लाख सालाना कमाने वाले अफराद पर लागू होती है। कारोबारी अफराद से ये टैक्स तब लिया जाता है अगर वो FBR में अपने सालाना गोशवारे जमा करवाते हों, वरना इनका शुमार उन पाकिस्तानियों में होता है जो टैक्स अदा नहीं करते। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी हुकूमत ने मुख्तलिफ दर्जाबंदियां कर रखी हैं और वफाकी और सूबाई सतह पर इनकी शरह मुख्तलिफ है। प्रॉपर्टी की नौयत पर भी मुख्तलिफ शरह आयद होती है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स को आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो आपको अपनी प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदन 2 लाख रुपए तक है तो फिर आप टैक्स से मुस्तस्ना है, जबकि लागू होने वाली प्रॉपर्टी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा शरह 25% है। हर सूबे के लिहाज से आयद टैक्स की शरह लागू होती है। नाजरीन, ये तो सूरत हाल है डायरेक्ट टैक्सेस की, जिसमें अमूमन तनख्वाहदार, कारोबारी और ज़री तबके को बहुत सी रियायत भी दी गई हैं।